है, मोदी से खुश है। खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। बड़े बड़े पार्टी लोग नहीं पटक पाया तो जनगणना जाति का जनगणना से वो पटकाने वाले हैं। लेकिन अपना मोदी जी जिस बुद्धि विवेक का है वो अपना काम निकाल लेते हैं। सारा देश में जय जयकार हो रहा है उनका। हम इंडिया में रहकर उनका विरोध करेंगे तो चलने वाला है कहीं ना कहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ ऑफ सच्चाई आप तक। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाली है। जैसा कि सब लोग जानता है कि मोदी ने ये किया वो किया कि नहीं किए, तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ दो चाचा लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या इनको पेंशन सही समय में या जो 2000 रुपया है वो सही समय में या गांव का जो विकास है वो हुआ है कि नहीं, कितना संतुष्ट है कितना संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है चाचा? हाँ, क्या नाम हुआ? नाम दहाउर दास। पेंशन सही समय में मिलता है? हाँ, मिलता है। आज जो मोदी जी का जो 2000 आता है साल में 2-3 बार आता है, 6000 रुपया, हाँ, सही समय में आ जाता हाँ, है? सही समय में आ जाता है। अच्छा, कितना खुश है मोदी सरकार से? खूब खुश है मोदी। हाँ, मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। 2024 में फिर से चुनाव होने वाला बा, तो का वोट? हाँ, देगा वोट। वोट देंगे? हाँ, हाँ, मतलब मोदी से कहीं ना कहीं खुश हैं। खुश है, मोदी से खुश है। खुश है, बहुत खुश है। बहुत खुश है। और बहुत सारे जो पार्टी है उन पे लगी हुई है कि नहीं मोदी को हराना है हराना है हराना है। 24 का मोदी जी हारेंगे 24 में? ना, नहीं हारेंगे। नहीं हारेंगे। नहीं हारेंगे ना, मतलब बहुत सारा विपक्षी पार्टियां जो है एकजुट हो गया है मोदी को सिर्फ हराने के लिए। नहीं, वो नहीं, झूठ होने से क्या होगा। हमने क्या उनको जिताएंगे? उनको ही जिताएंगे। हाँ। क्योंकि हम गांव से बोल रहे हैं, कहीं ना शहर वाली बात नहीं है, गांव वाली बात है। गाँव वाली बात है, गाँव वाली बात है। शहर से नहीं बोलते हैं, गाँव से बोलते हैं। 24 में मोदी जी हाँ, जीतेंगे। 24 में मोदी जी जीतेंगे, जीतेंगे ही जीतेंगे। क्या नाम हुआ? रमेश राय। क्या कहिएगा मोदी जी के विकास के बारे में? मोदी जी के विकास के बारे में क्या कहना है, जितना कहें उतना कम है उनके लिए। हाँ जी, पूरा विकास है, विकास है। मतलब वो न रहते तो ना जाने क्या हो गया होता अपना भारत का, है ना। उसके बाद में महंगाई के लिए कुछ लोग परेशान है, तो महंगाई कब छोड़ा है किसी को? सब दिन समय सस्ती था उस समय भी महंगाई था ही था। आज थोड़ा महंगा हो गया फिर भी महंगाई महंगाई तो सब दिन रहेगा। आते रहे जाते रहे, लेकिन कोई भी सरकार हो महंगाई बढ़ता ही रहना है, महंगाई रुकने वाला नहीं है। तो महंगाई के लिए मोदी जी थोड़ी दोषी हैं, कहीं से न कहीं से तो महंगाई। क्योंकि पहले के जो लोग रोजगार करने जाते थे कहीं ना कहीं 100-150 मिलता था। आज के समय में एक लेबर को भी 400-500 रुपया मिला है लेबर को, तो उसके हिसाब से तो खर्चा होना ही होना है। खर्चा के हिसाब से पेमेंट लेना है। ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी आए तो बढ़ा दिया है महंगाई। महंगाई तो बढ़ाते हैं पूंजीपति वाले लोग। हाँ, सरकार का काम नहीं है महंगाई बढ़ाना। कितना खुश है मोदी सरकार से? हम बहुत खुश हैं, अत्यंत खुश हैं हम। अच्छा, 2024 का जो विपक्षी पार्टियां है वो अपना जो रणनीति बना रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को जो है 2024 में पटक देना है, हरा देना है, तो इस पर क्या कहिएगा? वो कितना हूँ पार्टी एकत्रित हो जाए, उनको कोई पटकने वाला है नहीं। कोई नहीं पटक सकता। जो जब तक जीवित रहेंगे वो प्रधानमंत्री ही रहेंगे। हारने वाले नहीं है वो, हम तो यही कहेंगे। अच्छा, उनके विकास के बारे में क्या कहिएगा? 2000 समय से मिल जाता है मोदी जी का, क्योंकि ऐसा प्रावधान कभी नहीं होता। भैया 2000 तो एकदम टाइमली आ ही जाता है। अगर मोदी जी ना होते तो हमारा इंडिया अभी तक लड़ के मर गया होता किसी दूसरे देश से। ये बड़ा मुद्दा है कि लड़ के मर गया होता। मर नहीं रहा है, लोग जाते हैं। लेकिन अपना मोदी जी जिस बुद्धि विवेक का है वो अपना काम निकाल लेते हैं। सारा देश में जय जयकार हो रहा है उनका। हम इंडिया में रहकर उनका विरोध करेंगे तो चलने वाला है। कहीं ना कहीं आंतरिक से लेकर बाहरी तक उन्होंने मजबूती जो है पूरा 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 हर तरह से। अच्छा, बिहार में यहाँ की सरकार जो है वो जातीय जनगणना करे, कहीं ना कहीं एक रणनीति की तरह करा रही है कि आने वाले दिनों में बीजेपी को पलटवार करना है। तो इस पर क्या कहिएगा जनगणना के बारे में? जनगणना जाति वाला हो रहा है तो उससे कहाँ पटकाने वाले हैं। बड़े बड़े पार्टी लोग नहीं पटक पाया तो जनगणना जाति का जनगणना से वो पटकाने वाले हैं। तो जो जनगणना कराया जा रहा है कहीं ना कहीं बिहार के जो नेतागण है वो जान जाएंगे कि हमारे इतना विधानसभा में या इस जिला में इस जाति का वोटर इतना है, तो उसके हिसाब से अपना कैंडिडेट उतारेंगे। कहीं ना कहीं तो ये मानसा उनकी तो नहीं ना कि बीजेपी का हरा। मुझे भरोसा नहीं है कि कोई कुछ भी करके उनको हरा पाएगा। मुझे तो कहीं से भरोसा नहीं है ना। समझदार लोग जो होंगे उनके जीतने के विषय में सोचेंगे, हारने के विषय में नहीं सोचेंगे। मतलब क्या फिर से 2024 में कमल को खिलाना है, मोदी को लाना है? अवश्य खिलाना है। कह तो रहे हैं कि मोदी जी ही रहेंगे सब दिन हम लोगों का प्रधानमंत्री, जब तक जीवित हैं वो। भगवान उनकी लंबी उम्र दें ताकि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रह पाएँ। अच्छा, कितना उम्र होगा लगभग अपना? मेरा उम्र लगभग 45-46। 2016 से कंटिन्यूस प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लगभग 2016 से। उससे पहले भी प्रधानमंत्री रहेंगे। उनके रीजन काल में आप लोगों ने क्या अनुभव किया और इस रीजन काल में क्या अनुभव किया है? उस समय जो किसी को व्यक्तिगत फायदा तो सबको चाहिए, लेकिन अपने देश को क्या नुकसान हो रहा है उसका गिनती कोई नहीं करता है ना। निजी हमको स्वार्थ हो, मान लीजिए कि कोई किसी का सरकार हो, किसी भी पार्टी का, दूसरे पार्टी का, तो हमको दे दिया बस हम खुश हो गए हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है बहुत लोग नहीं सोचते हैं, है कि नहीं। हमारे देश सुरक्षित रहे तो हम तो कैसे भी सुरक्षित रहेंगे, यही हमारा कहना है। कितना लोग कहते हैं कि मोदी जी के पास कोई बाल बच्चा नहीं है इसलिए उनको नहीं लगता है जमीनी स्तर में क्या कुछ हो रहा है, कि आकर देखना चाहिए कि इतना कुछ बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। तो उनके बारे में क्या कुछ कहिएगा? और जो लोग जिनके पास बाल बच्चा है वो लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? अपने लिए तो कोई कुछ नहीं कर पाता है, और देश के लिए और हमारे राज्य के लिए कथी कर पाएगा? लोग कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी जी आए तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो हाँ हाँ, 2024 में जिंदाबाद उन्हीं का। हाँ, उन्हीं का प्रधानमंत्री वही रहेंगे।
क्या नाम हुआ? रमेश राय, घर कहाँ हुआ? बंगरा निजामत, जिला कौन सा पड़ता है? मुजफ्फरपुर। देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले के बंगरा निजामत पंचायत के नाम क्या बोलते हैं, रमेश राय जी हैं, और इन्होंने यह खुद अपने जुबानी यह बात बोल दी है कि 2024 में हमको फिर से कमल खिलाना है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने जितना अपने कार्यकाल में जितना काम किया है आज तक वो प्रधानमंत्री कोई काम कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं, कोई भी पार्टी कर नहीं पाएगा, किसी का भी सरकार हो, अपने अपने जेब भरने के फेरे में सब लोग रहता है। मतलब लोग नहीं कहता है कि तुम लूटो हम लूटी, लूटे के आज़ादी बा, आ उ लोग बेसी लूटी जरा देर पर खादी बा, है नु, तो उहे होता है बस सब दिन। तुम खा हमरो खियावत निमन बाड़ा, अकेले खाए लगता खराब बाड़ा, तो खाए न दिए न अपने खाइए, मतलब कोई नहीं खाते हैं, नहीं खाने देते हैं, नहीं खाने देंगे, खाने वाले उनको नहीं भाते हैं। साइड रहो भाई, पार्टी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का कोई हो, बेईमान चोर, उनको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब आने वाले 24 में कमल खिलाना? हाँ, खिलाना है निश्चित रूप से। चलिए, ये थे भाई साहब जो मोदी जी के बारे में इतना कुछ कहे। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार। अपनी क्या